राम राम। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को देखने के बाद कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मकर राशि वाले 7.5 से मुक्ति के बाद क्या उपाय करें? तो ये जो 7.5 साल का आपने संताप झेला है, जिसमें कि कई उतार चढ़ाव आपके जीवन में आए, धन के संबंधित दिक्कतें आई, परिवारजनों से विरोध हुआ, कई बार ऐसे भी हालात बने जिसमें रिश्ते खराब हुए, अब वह समय आपके जीवन से छटने वाला है। तो इस समय में 7.5 उतरने के बाद मकर राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना है कि उनको लाभ मिल जाए। छोटे छोटे जर्नल उपाय जो आपके जीवन को सुखमय इस समय बना सकते हैं। एक तो आप कुत्ते की सेवा करनी शुरू कर दें। तो कुत्ते को आप दही में वह रोटी मिश्रित करके खिला सकते हैं, मलाई में खिला सकते हैं। मतलब कि बहुत सी ऐसी डॉग फीड आती है जो वेजिटेरियन होती है, तो वो आप दही में या पानी में भिगोकर कुत्ते को खाने के लिए दे सकते हैं। तो इसमें दिन कौन सा है शुरुआत करने का? गुरुवार का दिन है। मंदिर में कोई सफाई की सेवा दें। आप सीढ़ियों की सफाई कर सकते हैं, आप वहां पर पोछा लगा सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं। तो किसी भी तरह से मंदिर में सफाई करना शुरू करें। कोई धार्मिक यात्रा करें या करवा दे किसी को। देखिए, अगर आपको अवसर मिले तो कोई भी धार्मिक यात्रा जो कि पहाड़ के तरफ की हो वह आप जरूर करें। जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, अमरनाथ है, माता वैष्णो देवी जी है। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो किसी तीर्थ यात्री को कुछ एक खर्चा उसकी जेब में डाल दें, उसको तीर्थ यात्रा पर भेज दें, जिसका कि पुण्य फल आपको मिल जाएगा, जिससे आपको ये शनिदेव की 7.5 लाभ देने वाली बन जाएगी। इस समय में भाई बहन से संबंध मजबूत करें। देखिए, यह जो समय होता है ना, इस समय में कई बार पारिवारिक रिश्ते खराब हो जाते हैं, कई बार बहन भाई से भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो आपको वह सारी बातें भूल के अपने भाई और बहनों से रिश्ते अच्छे करने चाहिए। चींटियों को और काले कीड़ों को कोई ना कोई खाने पीने की वस्तु डालें। देखिए, चींटियां और काले कीड़े ये शनि देव के जीव हैं। आप एक बात को समझिएगा कि अगर आप इनकी सेवा करते हैं तो सीधा शनिदेव की सेवा करते हैं। इसमें आप काले तिल, सफ़ेद तिल, चावल टुकड़े में, शक्कर की और नारियल का कुछ मिश्रण, मतलब सूखे नारियल को कद्दूकस करके उसका कुछ मिश्रण मिला के, उसमें देसी घी के 2 चम्मच मिला के एक मिश्रण बना के इन चींटियों को डालना शुरू करें। बीमारी भी हटेगी, रोग भी हटेगा, तरक्की भी होगी, कर्जा भी उतरेगा। जैसे कि पत्नी के भाई को खुश रखना, उसको कुछ ना कुछ भेंट कर देना, खाने पीने की कोई वस्तु दे देना या कुछ धनराशि दे देना, ये बढ़िया रहेगा। आपका जमाई है, अगर आपका जमाई है या जीजा है, उसको खुश कर दें, है ना, उसके मनपसंद की कोई चीज़ उसे खिला दें, घर में आने के बाद आओ भगत कर दें, बहन के बेटे को खुश कर दें। तो ये भी बहुत बढ़िया उपाय है। तामसिक भोजन ना करें। देखिए, 7.5 के अवसर पर अगर आप नॉनवेज त्याग चुके हैं, अंडा त्याग चुके हैं, शराब त्याग चुके हैं, तो इसको शुरू करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि फिर जो लाभ अभी आपको मिलने वाले हैं उन लाभों को मिलने में रुकावट आ जाएगी। मजदूरों को चाय पिलाएं। कोशिश करें, अगर आपके घर में मजदूर लगते हैं आप, या आपको मजदूर कहीं नजर आते हैं मेहनत करते हुए, तो उनको चाय पिला दें। ऐसा करने से भी शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे। मजदूरों का हक ना मारे। मान लीजिए आपने कोई ऑटो किया, मान लीजिए आपने कोई रिक्शा की या किसी से मजदूरी कराई, उसके बाद उसको उसके पैसे पूरे दे या फिर उस पैसे से कुछ एक पैसे उसको बढ़ा के दे दें। मजदूर का हक बिल्कुल भी ना मारे। तो ये वह संकेत होते हैं कि आप 7.5 से कुछ सीखे नहीं है, मतलब वैसे की वैसे ही हैं। तो फिर उतने शुभ फल नहीं मिलते जितनी आप उपेक्षा लगा के बैठे हैं। तो मकर राशि वालों को देखो, अगर इस समय में शनिदेव की पूरी कृपा चाहिए, आप चाहते हैं कि शनिदेव ने जो कुछ आपसे पिछले दिनों में 7.5 के समय में छीना है वह आपको 3-4 गुना करके वापस कर दें, तो कुछ एक सुधार आपको करने पड़ेंगे। और इन सुधारों की शुरुआत इन छोटे छोटे उपायों से और परहेजों से होगी। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि पर शनिदेव की
जो साढ़े साती का प्रभाव है वह अंतिम चरण में जाने वाला है। साढ़े साती का मतलब होता है ढाई साल के 3 चक्र, और जब हम इनको प्लस करते हैं तो यह 7.5 साल बन जाते हैं। तो यहां पर जब शनि आए थे तो कुंभ राशि को साढ़े साती शुरू हुई थी, यहां मध्य में थे, और यहां पर शनि आ जाएंगे 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को। और इसके साथ ही कुंभ राशि वालों के लिए शनि देव के अंतिम ढैया की, यानी कि साढ़े साती में से 5 साल माइनस हो जाएंगे, ये आप भुगत चुके हैं, और अंतिम ढैया साढ़े साती का बचेगा। तो कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो यह अंतिम जो ढैया होगी कुंभ राशि वालों के लिए गोल्डन ढैया की तरह काम करेगी, क्योंकि कुंभ राशि से शनि देव दूसरे भाव में जाने वाले हैं जो कि धन भाव है। तो यहां पर जब शनि आपकी राशि से दूसरे भाव में आएंगे तो शनि दूसरे भाव के वह उपाय जो बड़े साधारण हैं वह क्या है जो आपने करने हैं। सबसे पहले तो अपनी आदत को यह रखें कि आप उदास नहीं रहेंगे, आप खुद भी खुश रहेंगे और परिवार वालों को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे। इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो यहां पर आपको इसी आदत को सुधारना है, उदास नहीं रहना। दोनों पति पत्नी ने आपस में प्रेम से बातें करनी है, एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम प्रकट करना है, एक दूसरे की केयर करनी है। बस फिर देखिए शनिदेव कैसे आपको अच्छा फल देते हैं। सैड सॉन्ग नहीं सुनने हैं, मतलब जो दुख भरे गीत हैं इस समय में आप म्यूजिक में नहीं सुनेंगे, ये बहुत बड़ा ध्यान रख के चलना है। ससुराल से आप देखिए आपकी धर्मपत्नी के जो माता पिता है, आपके चाहे उनसे मनमुटाव चल रहे हो, ना पसंद हो, अगर रिश्ते किसी के अच्छे हैं तो इससे बढ़िया बात तो कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी के खराब चल रहे हो ना, तो प्रभु जी आप बिल्कुल उन संबंधों को सुधारने की तरफ चलो, मिलो जाके अपने ससुराल वालों से और मन मुटाव दूर करो। अपनी धर्मपत्नी को अपने ससुराल लेकर जरूर जाओ। आप चाहे वहां कम देर रुको, लेकिन अपनी धर्मपत्नी को ससुराल भेजो, खुद जाकर छोड़ के आओ, खुद जाकर लेके आओ और ससुराल वालों का सम्मान करो। इससे शनिदेव हर्षित होते हैं और आपको बढ़िया फल देते हैं। माथे पर काले रंग का टीका नहीं लगाना है। अगर आपका अधूरा मकान रुका हुआ है, जैसे मकान में कुछ एक चीजें छूट गई थी, धन का अभाव आ गया था, तो ये शनिदेव यहां पर आते ही आपके धन के हालात को ठीक करेंगे। और जैसे ही धन के हालात ठीक होते हैं उसी समय आप अपने अधूरे पड़े मकान को पूरा करें, और जो भी आप अपनी जेब के अनुसार इस समय अपने मकान के लिए बेहतर कर सकते हैं वो कर दें। अधूरा मकान बिल्कुल भी ना छोड़ें। दीवारें खास तौर पर प्लस्तर की होनी चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना है। पुराना मकान व वाहन, यहां पर जब भी शनिदेव आते हैं कई बार योग ऐसे घटित हो जाते हैं, अगर किसी व्यक्ति को शुक्र ग्रह की महादशा, चंद्र ग्रह की महादशा, शनि ग्रह की महादशा चल रही हो तो मकान या वाहन खरीदने के योग बनते हैं। तो इस समय में आपने ना पुराना मकान खरीदना है, ना ही पुराना वाहन खरीदना है। इस बारे में ध्यान रखना। सबसे बड़े परहेजों के तौर पर ये 6 चीजें अगर आपने अपना ली तो ये उपाय की शक्ति से बड़ा उपाय है। अब कुछ एक उपाय जो आपको करने हैं। शनि देव यहां पर सौम्य रूप धारें, इसके लिए आप दूध का तिलक कम से कम शनिवार के दिन जरूर लगाएं, ये जरूरी उपाय है। दाढ़ी ना रखें। ऐसे में क्या होता है, जब शनि यहां पर आते हैं तो व्यक्ति को दाढ़ी रखने का शौक हो जाता है। जैसे मैं कई बार लंबी लंबी दाढ़ी रखता हूं, कितने दिन शेव नहीं कराता, इसी तरह से कई लोगों को दाढ़ी रखने का शौक हो जाता है। हमारे तो चलो रीजन कुछ और हैं जिसकी वजह से दाढ़ी रखनी पड़ती है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को, ऑफिस गोइंग किसी भी पुरुष को यहां पर दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए। मतलब कितने कितने दिनों तक अगर वो शेव नहीं कराएगा तो वह शनि के खराब फलों को प्रकट कर लेगा। और देखने में अगर सुंदर ना लगा, सुंदर दिखना जरूरी है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। महिलाएं क्या करती हैं
कि इस समय में सजना संवरना छोड़ देती हैं, अपने चेहरे की तरफ ध्यान नहीं देती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना। आपको शत्रु परेशान करें या ऐसी स्थितियां बन रही हो कि जीवन में बहुत लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नंगे पांव अपने घर से मंदिर जाएं, आपके घर के नज़दीक मंदिर होगा, उस मंदिर में जाएं नंगे पांव। मैं कहूँगा 43 डे ऐसा कर लें, 43 दिन, ठीक है। और भगवान शनि के आगे माथा टेकें या भगवान शिव के आगे माथा टेकें, अपना सर ज़मीन पर लगाकर, और अपने पिछले जन्मों की माफ़ी मांगे। शनिवार से शुरू करो, 43 डे लगातार करो, शायद भगवान को आप पर तरस आ जाए। अगर आप लंबे समय से कष्ट में हो तो अच्छे परिणाम मिलने के हालात बनते हैं। तीर्थ यात्रा करें पहाड़ की तरफ, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, चाहे किन्नौर कैलाश हो, चाहे मणि महेश हो, चाहे माता वैष्णो देवी हो या हिमाचल की देवियां हो, कहीं पर भी धार्मिक यात्रा जो पहाड़ से जुड़ी हुई है आपको इस समय में ज़रूर करनी चाहिए। शायद वह यात्रा आपका भाग्य उदय करने वाली यात्रा बन जाए। परिवार के लिए त्याग करें। देखिए, कई बार व्यक्ति बहुत सेल्फिश बन के चलता है, अपने ही हितों को सोचता है, कई बार अपनी तमन्ना को मार के दूसरे को खुशी देनी होती है। तो यहाँ पर यही स्वभाव अपनाना है कि अपनी अगर कोई इच्छा अधूरी रहती है तो रह जाए, लेकिन परिवार की इच्छा पूरी करने की कोशिश करें। तो यहाँ त्याग की शक्ति को अगर आप अपनाएंगे तो शनि देव के सबसे शुभ परिणाम आप पाएंगे। गाय की सेवा करनी यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी काली रंग की गाय मिल जाए तो ये सबसे बढ़िया है। तो गाय की सेवा आप शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको क्या खिलाना है गौ माता को, घर की पहली रोटी खिलाएं, बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ पर हरा चारा भी देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और सफ़ेद जवार भी आप खिला सकते हैं, तो ये बढ़िया परिणाम लेके आपके लिए शनिदेव आएंगे। वृश्चिक राशि पर से शनिदेव की ढैया खत्म होने वाली है 29 तारीख, तीसरा महीना 2025 को। यह ढैया खत्म होने के बाद वृश्चिक राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना है कि आने वाले 2.5 साल के लिए शनिदेव उनको अच्छे परिणाम दें। अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में शनि ग्रह खराब हैं या उसने खराब कर रखे हैं तो कुछ एक उपाय करके, कुछ एक परहेज करके इस 2.5 साल के समय में, यानी कि शनिदेव वृश्चिक राशि के अनुसार कहाँ आ जाएंगे, वृश्चिक राशि से पंचम भाव में। तो यहाँ पर शनिदेव के आने के बाद कैसे शुभ परिणाम लेने हैं ये परहेज और उपाय आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमें परहेज समझना है, क्या करना है। एक तो आपको मीठा नहीं बांटना। यहाँ पर मीठा नहीं बांटना किस समय, बच्चे की यानी कि लड़के की किसी भी खुशी में, अगर आप पिता हैं तो बच्चे की किसी भी खुशी में इस समय में मीठा ना बांट। इस समय वृश्चिक राशि वाले अपने पिता से बहस नहीं करेंगे। वैसे भी पिता को सम्मान देने से आपको इस समय काफी लाभ मिल जाएगा। तीसरी बात का जो ध्यान रखना है वृश्चिक राशि वालों को वो है, ये है कि किसी की बातों में ना आए। देखिए, यहां पर शनिदेव जब आते हैं ना, तो अगर खराब स्थिति में आ जाएं तो व्यक्ति दूसरों से प्रभावित बहुत जल्दी हो जाता है। उदाहरण के लिए, वह अपने किसी रिश्तेदार के साथ बैठा है, उसने उसको थोड़ी बहुत बातें सुनाई शेयर बाजार से संबंधित या इधर उधर की, वो घर आके बोलेगा कि शेयर बाजार में पैसा लगा दो, उसमें तो ऐसे ऐसे हो जाता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं तुम ये वाला काम कर लो, इसमें बहुत कमाई है, तो वो उससे प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पर जब शनि खराब अवस्था में होते हैं तो लोग बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि किसी की बातों में ना आए, किसी से प्रभावित ना हो, काली उड़द की दाल ना खाएं। देखिए, शनि देव की जो दाल मानी जाती है ना, वो काली उड़द की दाल है। और जब भी शनिदेव यहाँ पर आते हैं, यहाँ हमने ये भी समझना है पंचम भाव आपके पेट का है, तो पेट में जब शनिदेव की काली उड़द की दाल पहुंचती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से सूर्य और शनि का झगड़ा हो जाता है। लेकिन खाने से बचें, सबसे पहली बात यह है।
देखिए पंचम भाव जो है ना, यह सात्विकता से भी जुड़ता है। पंचम भाव सूर्य का है, तपस्वी का है। तो इस भाव में तामसिक भोजन करना, मतलब कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, और ऊपर से शनिदेव यहां पर अगर आ जाए, तो ऐसा आचरण करने वाले व्यक्ति की संतान और उसके पिता पर विपरीत कष्ट आते हैं। और साथ में देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का काम धंधा भी कई बार कम होने लग पड़ता है। तो हमें यह जानना है कि अकेला, मतलब हमें सिर्फ अच्छे फलों को जानकर खुश नहीं होना है। जो उनके परहेज है, जैसे नॉनवेज, अंडा, ये नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, नहीं तो यहाँ के फल फिर खराब हो जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है। यहां पर आपको सिर्फ तामसिक भोजन जैसे कि नॉनवेज, शराब, अंडा खाना ही नहीं छोड़ना है, फास्ट फूड भी ना खाएं। फास्ट फूड जो है ना, ये डेड फूड माना जाता है। तो ये राहु का भोजन होता है। जब ये हम खाते हैं, पेट में जाता है, तो यहां पर सूर्य को ग्रहण लग जाता है, तो जिससे सेहत भी खराब होती है, व्यक्ति को आलस्य भी आता है, और बीमारियां भी कई बार बड़ी बड़ी लगती है, और बच्चे चिड़चिड़ेपन का भी शिकार हो जाते हैं, और धन का भी अभाव भी फास्ट फूड खाने वालों की जिंदगी में देखा जाता है, और प्रेम का अभाव भी फास्ट फूड अधिक सेवन करने वालों की जिंदगी में देखा जाता है। अब ये तो हो गए परहेज। अब उपाय क्या है? इस समय सबसे पहली बात यह है कि मकान नहीं बनाना चाहिए। बादाम लेने हैं आपने 84 बादाम। 84 बादाम को डिवाइडेशन कर देनी है 42 आपको सफ़ेद रंग के कॉटन के रुमाल में 42 बादाम लपेट कर साबुत छिलके वाले भगवान के मंदिर में लेके जाने हैं, और वहाँ पर दोनों बादाम के जो रुमाल में लपेटे हुए अर्पण करने हैं। एक वहीं पे छोड़ देने, एक वापस लाकर आपको 2.5 साल के समय के लिए अपनी अलमारी में रख लेने हैं, और उनको पड़े रहने देना है लंबे समय के लिए। कुत्ते की सेवा इस समय में करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुत्ते की सेवा करने से भी शुभ परिणाम आपको मिलेंगे इस समय, ये ध्यान रखें। और बातें ना, एक चीज़ याद रखें कि आपको अब जो भी डिसीजन लेना है 2.5 साल के लिए, आपके काम के लिए, नौकरी के लिए, आपके रिश्तों के लिए, संतान के लिए, फाइनेंस के लिए, ये बातें गहरी सोचनी है। आप 10 बंदों की राय लीजिए। अगर आप गहराई से किसी बात को सोचकर फैसला नहीं करेंगे, तो यहां पर नुकसान होने की संभावनाएं बड़ी प्रबल रहती हैं। तो यह जो जानकारी है ना, मैंने आपको बताई है वृश्चिक राशि के ऊपर शनिदेव की ढैया, जो कि तकरीबन आपके ऊपर 2.5 साल से चल रही थी। देखिए, जब किसी के ऊपर 7.5 आती है, वह समय उसको सुधारने का होता है, कि उस समय में फिर शनिदेव आपको 2.5 साल का समय देते हैं। वह ये बंदा अपने आप को कैसे मैनेज करता है, क्या इस समय में चोटें खाकर कोई अकल आई 7.5 से जो गुजरा है, तो फिर ढैया के रूप में आके आपको रीचेक करते हैं कि हाँ भाई सुधरे कि नहीं। अगर तो सुधर गया होता है व्यक्ति, तो उसको बहुत लाभ देते हैं, और अगर नहीं सुधरा होता तो उसको कष्ट देते हैं। यही ढैया का सिद्धांत है। अगर मान लीजिए आपको इस समय में शनिदेव की यहाँ पर दशा होती है ना, तो इस समय में आपके धन के हालात बहुत बेहतर देने वाले हैं शनि। और यहाँ पर अगर शुक्र की दशा आपको मिल जाती है, तो यहाँ पर भी भोग विलासता, वैभव, ऐश्वर्या, नई गाड़ी, नया मकान, ये सब चीजें भोगने को मिलेंगी। लेकिन इस समय में मैंने क्या कहा, मकान नहीं बनाना। तो मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि पर शनि की 7.5 के दूसरे चरण में क्या होने वाला है, कैसे लाभ लेंगे मीन राशि वाले शनिदेव की इस 7.5 से, हमें यह बात को समझना है। यह 7.5 का दूसरा चरण जो है, मीन राशि वालों को शुरू होगा 29 तारीख, तीसरा महीना 2025 को। तो अब आते हैं 7.5 में। तो यहां पर ये राशि की आपके ऊपर शनिदेव अतिथि बन के आए थे 7.5 सालों के लिए। तो यहां पर शनिदेव जब पहुंचे, इनका स्वागत हुआ। अब ये आपके मन को टटोलेंगे। आप अपने मन में जो भी विकार है, ये शनिदेव उनको खत्म कर देंगे। ठीक है ना। खत्म करने के बाद यह आपको यहां पर गिफ्ट देकर जाएंगे। ठीक है, गिफ्ट मिलेंगे यहां पर, शगुन मिलेंगे यहां पर। ठीक है ना। तो ये बात हमें समझनी है कि ये अतिथि बन के आए हैं, ये सदा नहीं रहेंगे। ये 7.5 साल के अतिथि हैं, तो इनका स्वागत होना चाहिए। तो इनके स्वागत का तरीका क्या है? मान लीजिए आपके यहां पर अतिथि आता है,
तो घर के किसी व्यक्ति को मालूम होता है कि इसे खाने पीने में क्या पसंद है, वह उसकी मनपसंद चीज बनाते हैं। तो अब बात आती है शनिदेव के ऊपर, इनको क्या पसंद है। अगर आप इनकी मनपसंद चीजों का ध्यान रख लेंगे, इनकी बातों को अपना लेंगे, तो आपको शनिदेव जबरदस्त लाभ देके जाएंगे। और अगर घर आए अतिथि का सम्मान ना हुआ, उसकी देख रेख ना हुई, उसकी मर्जी के विपरीत चीजें बनी, उसकी मर्जी के विपरीत काम हुए, तो अंत में वो आपसे कलेश करेंगे, झगड़ा करेंगे, रूठ के जाएंगे, नाराज होके जाएंगे, फिर कहेंगे देव नाराज हो गया। तो अतिथि के रूप में शनिदेव क्या मांगेंगे, ये दूसरे चरण के 7.5 के ढैये में सबसे पहले ये कहेंगे, घर में शादी हो, विवाह हो, या रिश्तेदारी में शादी हो, विवाह हो, वहां पर जाकर डांस नहीं करना, घर में डीजे नहीं लगाना, घर में स्पीकर नहीं लगाना, बर्थडे भंगड़ा डाल के नहीं मनाना, ये चीजें बोलेंगे शनि। और अगर आप यह मान लेते हैं तो शनि हर्षित हैं, नहीं तो शनि क्रोधित हैं। यह मेहमान इसी तरह से चलेगा, क्योंकि ये दंड अधिकारी हैं, धर्मराज हैं, ये अपने हिसाब से ही चलेंगे, इनको कोई समझा नहीं सकता, इनके अनुरूप चलने पड़ता है। और नो इफ नो बट रूल यहां पर सिर्फ शनिदेव का ही चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। तो किसी प्रकार का भंगड़ा डांस ये सब बंद, घर में भी ढोल नगाड़ा बंद, ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको 2.5 साल के लिए। काले कपड़े पहनना शनिदेव को इस समय में रास नहीं आएगा, तो आप मीन राशि वाले बिल्कुल काले कपड़े अवॉइड कर दें। ज्यादा जरूरी है तो रात के किसी फंक्शन में पहन सकते हैं। पिता से झगड़ा मत करें। शनिदेव देखिए जब भी यहां पर आएंगे मीन राशि के ऊपर, तो पिता से झगड़ा होगा। पिता से झगड़ा होने का मतलब है आपके घर की सुख शांति, आपके घर का वैभव, आपकी विलासता, आपकी लक्ष्मी और आपकी प्रसन्नता और आपके सुख स्वाहा, ये शनिदेव कर देंगे। तो यहां पर पिता से झगड़ा नहीं करना है। अगर पिता ने 2 शब्द कह भी दिए तो सुन लो, तुम्हारे को जीवन देने वाला है। ज्यादा सुनने की शक्ति नहीं है ना, अगर आप में उठ के चले जाओ, 1-2 दिन की दूरी बना लो, पीछे हट जाओ, क्योंकि ये काम होगा ही होगा। पिता के साथ झगड़ा होने की संभावनाएं बनेंगी। यहां पर तामसिक भोजन ना करें। शनिदेव सबसे ज्यादा नफरत उनसे करते हैं जो लोग जीव हत्या करते हैं। ये सिद्धांत लिखे हुए हैं ज्योतिष में। तो शनिदेव जीव हत्या बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो यहां पर यह मेहमान कहता है कि नॉन वेज छोड़ दो, नहीं तो हानि होगी। नॉन वेज से जीव हत्या होती है और शनिदेव को पसंद नहीं है। पुराने रीति रिवाज का मजाक बनाने वालों को शनिदेव दंडित करते हैं। जिस जिस देवता का इन्होंने मजाक बनाया होता है, उन देवी देवताओं के चरणों में इनका माथा रगड़वा देते हैं। आलसी ना बने। देखिए शनि देव है कर्म कारक ग्रह, कहते हैं कर्म करके खाने वाला। देखिए शनि देव की जो प्रतिनिधित्व करते हैं ना लोग, वह कौन है? रिक्शा चलाने वाला, मजदूर, दिहाड़ीदार व्यक्ति, है ना, भिखारी। इन लोगों को अगर आप देखो ना, तो ये रोज के रोज कमाकर खाने वाले हैं। ये आराम या आलस करने लग पड़े तो इनको कोई देने वाला नहीं है। तो शनिदेव की एक ही नीति है, मेहनत करो और खाओ, आलस से दूर भगाओ। मजदूर अगर सुबह 9 बजे काम पर नहीं पहुंचा तो ठेकेदार उसको भगा देता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से शनिदेव सख्त होते हैं। जो लोग आलस्य का शिकार होते हैं उनकी नौकरियां चली जाती हैं, उनकी प्रमोशनें रुक जाती है, उनके व्यापार डूब जाते हैं, उनके बच्चे भी कष्ट में, वो भी कष्ट में। तो आलसी ना बने, शनिदेव को यह पसंद नहीं है। शनिदेव प्रसन्न किससे होते हैं? सबसे पहले ये प्रसन्न होते हैं हनुमान जी के दर्शन से। पिता का आशीर्वाद लेने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान करता है, आशीर्वाद लेता है, शनिदेव उस पर प्रसन्न होते हैं। वानर की सेवा। वानर जो है ना, ये सबसे ज्यादा उछल कूद करने वाले प्राणी हैं और सूर्य के साथ जोड़ते हैं।
तो वानर को गुड़ चना देना, जब मीन राशि के ऊपर शनिदेव आए उस समय सबसे बढ़िया होता है। वानर को गुड़ चना दें, पहाड़ पर जाके देंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। आपके नज़दीक अगर कोई पहाड़ हो तो वहाँ जाकर दें, रविवार के दिन दें, अच्छा रहेगा। मीठा ना खिलाएं। देखिए, यहाँ पर आपके बच्चे का जन्मदिन आए या आपका आए या कोई भी खुशी का मौका आए, मीठा खिलाने से बचना ही चाहिए, क्योंकि शनिदेव में जो थोड़ी सी गुणों की प्रधानता है ना, आत्म विवेचन करने वाले स्वभाव की है। यहां पर शनिदेव कोई डांस करने वाले ग्रह नहीं है। शनिदेव जब भी आते हैं तो व्यक्ति गंभीर हो जाते हैं, चिंतनशील हो जाते हैं, अपनी गलतियों के प्रति गंभीर होकर क्षमा याचना के ऊपर जाते हैं। तो मीठा जो है ये संकेत करता है कि आपके घर में खुशी आई है। शनिदेव कहते हैं मैं खुशी तो लेके आया हूं, लेकिन ये खुशी आपको अनुशासन में आने के बाद मिलेगी, और मेरे रहते सिर्फ अनुशासन होगा, और मेरे रहते कोई भंगड़ा, कोई डांस, कोई मीठा प्रोग्राम नहीं होगा। ये याद रखिएगा। तो मीठा नहीं बांट सकते। शनिवार, रविवार, मंगलवार को बाल ना कटवाएं, नाखून ना काटें। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर आप इस समय में, जब शनिदेव यहाँ पर आएंगे मीन राशि में, अगर यह गलतियाँ करेंगे तो ये मेहमान नाराज़ हो जाएगा, तो फिर ये नुकसान कर सकता है। आप इस बात को समझिए। शनिदेव कहते हैं चिंताशील तो रहो लेकिन प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहो का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने अभी आपके साथ मीटिंग की, कुछ एक मुद्दों पर डिस्कशन हुई, ये मीटिंग 7.5 साल चलने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग प्रभाव, यहाँ पर अलग प्रभाव, यहाँ पर अलग प्रभाव। तो ये मीटिंग जब हो रही है तो भाई ठीक है, हमने बहुत कुछ डिस्कशन किया, लेकिन अब थोड़ा लाइट माहौल भी होना चाहिए, तो कुछ कुछ हंसना भी है। शनि देव क्योंकि शुक्र को पसंद करते हैं। शुक्र का मतलब क्या है? भोग है, विलासता है, सुख है, मतलब हंसी। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ एक क्षण हंसी के बिताओ, अपने परिवार के साथ कुछ एक क्षण हंसी के बिताओ, तो ये शनि ठीक रहते हैं। तो इन बातों का ध्यान रख के मीन राशि वालों को चलना है, ताकि यह शनिदेव मीन राशि के लिए शुभकारी परिणाम लेके आए, और आप भी कहें अतिथि देवो भवा, और अतिथि अब तुम कब आओगे। वृषभ राशि शनि से कैसे लाभ ले 2025 से 27 तक। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुझे बार बार फिर भी बताना पड़ता है क्योंकि कई दर्शक नए होते हैं। 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को शनि देव राशि बदल लेंगे। अभी वह कुंभ राशि में है, यहां पर 29 तारीख को ये यहां से गोचर करते हुए यहां पर आ जाएंगे। तो यहां पर आने का मतलब राशि से, वृषभ राशि से, तो यहां पर आने के बाद शनि देव क्या प्रभाव दिखाने वाले हैं वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर। मीन राशि अपने आप में जलीय राशि है, और शनि देव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहां पर 11th हाउस में आने के कारण कामनाओं के घर में आने वाले हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए शनि देव का यहां पर आ जाना। तो ऐसे समय में आप क्या उपाय करके चल सकते हैं, क्या परहेज करके चल सकते हैं कि शनि आपके लिए विशेष शुभकारी बन जाए। देखिए, ग्रह तो सबके लिए एक जैसे ही हैं। सबसे पहला फर्क क्या होता है कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह की अगर हम बात कर रहे हैं, वो कितना हेल्दी है, वो कितना मजबूत है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब कई लोगों की कुंडली में बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं ग्रह, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से खराब किए होते हैं। तो जब भी ऐसे ग्रह का फिर समय आता है, व्यक्ति उपेक्षाएं तो ढेर सारी लगा के बैठ जाता है, लेकिन वह ग्रह उतना फल दे के नहीं जाता। तब क्या होता है, हम किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाते हैं, तब वह ज्योतिषी आपको राह दिखाता है कि आपने जो गलतियां की हैं उनको सुधार कर कुछ एक परहेज कर लो, कुछ एक उपाय कर लो। तो सबसे पहले मैं परहेज की बात करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपकी जन्म कुंडली में, आपकी लगन कुंडली में या राशि के अनुसार शनि यहां पर है और आप दक्षिण मुखी मकान में ही रह रहे हैं,
तो इस मकान से बाहर आ जाएं। सबसे पहले दक्षिण मुखी मकान में रहना छोड़ दें, नहीं तो ये शनि आपके किसी काम नहीं आएंगे। क्योंकि शनि जब भी 11th हाउस में होते हैं आपकी जन्म कुंडली के अनुसार या आपकी राशि के अनुसार, और व्यक्ति दक्षिण मुखी मकान में रहे तो उसे कभी भी शुभ फल नहीं मिल सकते। दूसरी बात, व्यक्ति को चरित्रवान बन के रहना पड़ता है। देखिए कई पुरुष ऐसे हैं जो अपने चरित्र के प्रति सावधान नहीं रहते। शनि जब भी 11वें भाव में, चाहे गोचर का आ रहा है आपकी राशि के अनुसार, आपके लगन के अनुसार, आपकी जन्म कुंडली में यहां पड़ा है, आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार भी यहां आ रहा है, अगर आप कैरेक्टरलेस हैं, अपने चरित्र के प्रति सावधान नहीं है, आप पर स्त्रीगामी हैं, तो यह शनि आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी दे सकते हैं। ये बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके काम धंधे में बहुत सी प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं और ढेरों नुकसान करवा सकते हैं। तो चरित्रवान बन के रहें। नया व्यापार शुरू करने की संभावनाएं यहां पर शनि दे देंगे। नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, व्यापार को शुरू करने से पहले किसी ज्योतिषी से मूल्यांकन करवा लें अपनी जन्म पत्रिका का। अब सबसे बड़ी बात जो शनिदेव की 11वें भाव में होती है, जिन लोगों ने भी अथाह तरक्की की है और उनका शनिदेव यहां पर बैठा है 11वें भाव में, उनकी जन्म पत्रिका में या राशि के अनुसार आ रहा है, उन्होंने तामसिक भोजन कभी नहीं किया, उन्होंने कभी भी नॉनवेज का सेवन नहीं किया, ना ही उन लोगों ने कभी शराब पी है। जो व्यक्ति नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, अंडे खाते हैं, मछली खाते हैं, ये बात याद रखिएगा, शनि 11वें भाव में बैठे उनको कभी भी शुभ परिणाम नहीं देते। कुछ एक उपाय आपको इस समय में जरूर कर लेने चाहिए परहेज अपनाने के बाद। पहले परहेज करें फिर उपाय करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल की बूंदें आप जमीन पर गिराएं, घास वाली जमीन पर, जहां पर घास हो। शनिवार के दिन सूर्य भगवान को दिखाते हुए सरसों के तेल की 7 बूंदें घास वाली जमीन पर गिराएं, और यह आप शनिवार के शनिवार करें। अगर आप 43 डे लगातार कर लें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो शनिवार के शनिवार आप कर सकते हैं लंबे समय तक। देखिए हमारे सनातन में एक परंपरा रही है, कोई भी शुभ काम जब किया जाता है तो घर में कुंभ स्थापना की जाती है। तो कुंभ राशि का जो संकेत होता है वो कुंभ होता है जिसमें पानी भरा होता है। तो अगर आप अपने किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले इस समय में 2025 से लेकर 27 तक जब आपकी पत्रिका में शनि देव यहां पर आए होंगे, तो शुभ काम को शुरू करने से पहले मिट्टी के कुल्हड़ में या मिट्टी के मतलब एक तरह से घड़े में, मिट्टी के घड़े में जल भरकर रख लेते हैं उस शुभ काम को शुरू करने से पहले, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। कई बार क्या होता है, लोगों की बहुत पुराने समय से दुश्मनी चली आ रही होती है, या फिर कई बार व्यक्ति किसी के साथ वैसे ही नफरत पाल लेता है कि इस व्यक्ति ने मेरा कभी अच्छा नहीं किया, मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचा, तो ये सारी संभावनाएं बन जाती है फिर आगे क्या, बदले की भावना। तो बदले की भावना मन में कभी भी ना रखें, ये ध्यान रखें जब आपके शनिदेव यहां पर ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप बदले की भावना मन में पाल के बैठ गए और माफ करने की आदत ना रखी, तो यहां पर ये बदले की भावना यहां आपको ये शनि का शुभ फल नहीं लेने देगी। तो ये बात याद रखें, इस समय में बदले की भावना बिल्कुल नहीं पालनी है। अगली बात, किसी के मददगार बन जाएं। मान लीजिए आपके सर्कल में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके इर्द गिर्द कोई व्यक्ति आपको नजर आता है जिसको सच में आपकी मदद की जरूरत है, तो आप उस व्यक्ति की मदद कर दें जिससे कि यह ग्रह आपके लिए लाभदायक बन जाए। देखिए वैसे तो ये ट्रांजिट अच्छा ही माने जाता है, राशि के अनुसार, लगन के अनुसार 11वें भाव में शनिदेव का आ जाना काफी हद तक व्यक्ति को लाभ ही देके जाता है। अगर व्यक्ति अपनी तरफ से कोई गलतियां ना करे, अगर कोई व्यक्ति अपनी तरफ से गलतियां करता है तो उसे नुकसान होने की संभावनाएं काफी रहती हैं। तो बड़ा आसान सा तरीका है, हम किसी भी ग्रह से शुभ परिणाम ले सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि आप अपनी पत्रिका की जांच भी करवाएं किसी भी विद्वान से, जो भी आपका जानकार हो, ये आप कर सकते हैं। हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे, आपका जिससे दिल करता है उससे करवाएं, ताकि यह शनि देव का ट्रांजिट जो आपके लाभ भाव में आने वाला है 2.5 साल के लिए, आपके लिए
शुभकारी बन जाए। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।